गुरुग्राम में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस का कड़ा प्रहार जारी। ताजा कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी के अवैध साम्राज्य को निशाना बनाया गया। पुलिस और डीटीपी विभाग की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ गैंगस्टर के अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। दरअसल गुरुग्राम के नाहरपुर रूपा इलाके में गैंगस्टर कौशल चौधरी द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। कौशल चौधरी ने एचएसवीपी विभाग की लगभग 1000 गज जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था। इस बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से डेयरी चलाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान डीटीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे कब्जे को ध्वस्त कर दिया। ये एक बड़ी कार्रवाई डीटीपी विभाग और गुरुग्राम पुलिस द्वारा आपसी तालमेल के साथ अंजाम दी गई, ताकि किसी भी विरोध की स्थिति से निपटा जा सके। गैंगस्टर कौशल चौधरी का खौफ केवल गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में फैला हुआ है। प्रशासन की इस कार्रवाई का मकसद अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ना। कौशल चौधरी पर 36 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज, जिसमें हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती और चोरी के मामले शामिल हैं। और फिलहाल गैंगस्टर कौशल भौंसी जेल में बंद। इस कार्रवाई से गुरुग्राम पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे जेल के भीतर या बाहर, उनके द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई संपत्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम में सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के सख्त आदेश हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सारी मिलकर जो काम कर सकती है इसके ऊपर करे। डीसीपी क्राइम की तरफ से ये चेकिंग की गई है कि कहाँ पर जो लोकल बड़े गैंगस्टर या लोकल माफिया इन्वॉल्व हैं जो कि सेफ एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, वो कहाँ ऐसी जगहें हैं जहाँ से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वो भी सरकारी ज़मीनों से। प्रायोरिटी हमारी सरकारी ज़मीनें खाली करानी है। अब सरकारी ज़मीनें, जैसे आपको मैंने पहले बताया, 500-700 एकड़ सरकारी ज़मीनों पर हो सकता है कब्जा हो, लेकिन हम उसको प्रायोरिटी अब दे रहे हैं जहाँ पर अवैध तरीके से झुग्गियाँ, डेयरियाँ चलाकर और अवैध धंधों में लगाया जा रहा पैसा, उसके ऊपर आज कार्रवाई थी। ये एक इम्पॉर्टेंट बहुत बड़ा गैंगस्टर है कौशल चौधरी, जिसके ऊपर पुलिस महकमे ने बताया, क्राइम डिपार्टमेंट ने, कि 35 के तकरीबन मुकदमे उनके ऊपर दर्ज है। और इसके ऊपर इतने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर डेयरी और कुछ अवैध तरीके से पानी का काम चलाकर लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच इस ज़मीन से, जो कि 30 से 50 करोड़ रुपए की ज़मीन है, उसके ऊपर ऐसा अवैध तरीके से काम करना शुरू कर रखा। कितनी और लोकेशन ऐसी है सर जिस पर अभी आप आने वाले समय में कार्रवाई? हम सोएंगे नहीं, हर रोज़ आपको एक लोकेशन, 2 लोकेशन दिखाएंगे। इसके बाद हम मकान भी तोड़ रहे हैं, अभी आप चलें साथ। और मीडिया को इनवाइट करने का पर्पस ये नहीं है कि जी हम अपनी बड़ाई करना चाहते हैं, हम अवेयरनेस जनरेट करना चाहते हैं कि जी कोई भी सरकारी ज़मीनों के ऊपर अगर ऐसे कब्जे कर रहे हैं तो आप इनको हटाएं, क्राइम ख़त्म हो और फाइनेंशियल सोर्सेस ख़त्म हो इनके, चाहे वो कहीं भी रह रहे हैं। जिन लोगों ने लोगों के घर बर्बाद किए हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब के आदेश हैं कि जी ऐसा हंटर इनके ऊपर चलाओ कि ये होने नहीं चाहिए। लोगों के लिए जो दुविधा बन रहे हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन जॉइंटली कार्रवाई करे, वो कार्रवाई हम कर रहे हैं। दोबारा कहूँगा, रीलबाजी के चक्कर में कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। कौशल चौधरी 35 मुकदमे, 1.5 लाख रुपया, 30 करोड़ रुपए के प्लॉट के ऊपर से ले रहे हैं, तो ये आसान काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकजुट होकर काम करेगी। एचएसवीपी की ज़मीन है, एचएसवीपी के एसडीओ साहब साथ हैं, क्राइम ब्रांच के इंचार्ज जो हैं वो मिस्टर दीपक साथ हैं, सेक्टर 37 की फोर्स साथ है, CIA की सारी ब्रांच साथ है, और एज एनफोर्समेंट नोडल ऑफिसर मैं भी हूँ। तो ये लॉफुली काम करते। एक और बात है, ये नहीं है कि जब आके ऐसे तोड़ दिया, बुनियादी करवाई है, पहले भी कार्रवाई हुई है, बुनियादी भी करवाई है, उसके बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं। कोई लॉफुली कार्रवाई होगी, जो भी होगी। पैसा वसूला जाएगा इनसे? जो ये आपने कहा कि पैसा सरकारी जमीनों से इकट्ठा तो कर रहे हैं, जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, शायद वो कौशल चौधरी अभी अंदर ही है, तो एक ऐसे सोर्सेस जनरेट करके कहाँ लगा रहे थे। ये देखा जी, इन्वेस्टिगेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है, तभी ये इन्वेस्टिगेशन क्राइम डिपार्टमेंट की स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद तो आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसी कार्रवाइयाँ आज की आपको डेट बताऊं तो आज ये पहली कार्रवाई है, अभी दूसरी होएगी, मकान टूटेगा, और तीसरी और होएगी जहाँ पर झुग्गियाँ लगेंगी। एक हमारा मकसद ये भी है कि जहाँ पर हम, जैसे पीछे अभी राव नरवीर जी ने मीटिंग भी लिया है, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि जहाँ पर हम खाली करवा देते हैं, खासकर ऐसी ज़मीनें, उसकी बाउंड्री वॉल्स भी या टीन शेड साथ साथ लगे। कई जगह पर हमें 1-2 बार रिपीट करना पड़ता है, नो डाउट कि रिपीट करना पड़ता है, सिस्टम बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको सुधार लाने में थोड़ा समय लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि उसको सुधार लाएं। छोटे मोटे, जैसे अभी नेक्स्ट वाला भी कार्रवाई है, वहाँ नशे बिकते हैं,
नशे बिककर लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। अब उस एवज में 4 लोग जेन्युइन भी बैठे हों तो भाई सरकारी ज़मीन पर बैठने का किसी का कोई हक नहीं है। तो क्राइम डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट विंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जॉइंटली ये कार्रवाई हर रोज करेगी, हर रोज करेगी। सर, आपने अभी बताया हाँ जी, आज कितनी जमीन छुड़वाई है? आज ये लगभग जी 2 प्लॉट्स हैं जो HSCP ने प्लान कर रखे हैं और जो मेरा ख्याल 1,500 गज का होगा। जो मैंने लोकल इंक्वायरी की है यहाँ पर मेरा ख्याल 3-4 लाख रुपए गज की तो कीमत होगी। तो ये जब HSIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं, जब हैंड ओवर हो जाएंगे, वो ऑक्शन करेंगे तो सरकार को 30-40 करोड़ रुपये आएगा जी। तब तक ये अपना काम चला रहे थे, वो क्राइम और एनफोर्समेंट विंग ने डंडा चला दिया, डंडा चलेगा स्ट्रॉन्ग। सर, आपने अभी बीच में बोल भी दिया कि एक क्रिमिनल की तोड़ते हैं झुग्गियों में, लेकिन वहाँ 40-50 जो जेन्युइन जो गरीब लोग हैं उनके भी टूटते हैं। मैंने 40-50 नहीं कहा, मैंने 40-50 नहीं कहा। पहली बात जी, जो भी बंदा है, मैं हमेशा लोगों को ये अवेयर करता हूँ कि अगर आप 10,000 5,000 रुपया लोकल माफिया को दे रहे हो तो क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फेथ रखते। 4,000 रुपया देकर आप अवैध तरीके से बैठे हो, 4 बार वहां टूटेगी, उससे बेहतर है 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लगाएं, कमरा लें। जिंदगी भर के लिए तलवार लटकेगी नहीं तो कमरा लेना चाहिए, थोड़ा 2,000 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा, तलवार भी नहीं चलेगी। हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास एग्जांपल दे रहे हैं कि जी आपने हमारी झुग्गियां सरकारी जमीन से हटाई, हमने कमरे ले लिए, 2,000 एक्स्ट्रा लगा, लेकिन हम सुखी हैं। तो आपके माध्यम से सब लोगों को यही अवेयरनेस है। बसई चौक पर आपने नशे के खिलाफ झुग्गियां तोड़ी थी, बिल्कुल जी, मैं उसी का एग्जांपल कर रहा हूँ। अभी इसके बाद वहीं जा रहे हैं और उसके बाद हमने ये भी फैसला लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर मैडम जो HSCP के हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है कि ऐसी जमीनों जो कि मेन रोड्स के ऊपर है, जहाँ पर दोबारा बस रहे हैं, वहाँ पर HSCP या कंसर्न विभाग बाउंड्री वॉल भी करे और टीन शेड भी करे। एग्जाम्पल दूंगा, जैसे HSIDC ने अपना काम जो है इस एवज में शुरू कर दिया। अभी हमने हरिनगर में तोड़ी है, उसकी साफ सफाई जारी है, बाउंड्री वॉल हो जाएगी। वाटिका चौक पर HSCP की ज़मीन थी, वो आप देख लो जाकर, सारी गौशाला गैंगस्टर कोई चला रहा था, आज बाउंड्री वॉल हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम भी जो प्रक्रिया है पूरी की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सरकारी ज़मीनें अपने कब्जे में लेकर जो सही ढंग है उनकी प्लानिंग वो की जाए। बाउंड्री वॉल की आपने बात की, कॉलेज के पीछे जो बसई रोड है उसके पीछे HSCP ने बाउंड्री वॉल की हुई है, उसके अंदर झुग्गियां बसी हुई है। सर, कोई बात नहीं, अंदर से भी निकाल देंगे जी। कहाँ जाएंगे? देखो जी, कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ गरीब बंदा कोई भी हो, उसकी हिम्मत ही नहीं है वो सरकारी ज़मीन पर ऐसे बैठ जाए, उसको बिठाया जा रहा है। ये गुरुग्राम का मोडस ऑपरेंडी है कि जी 4 लोग बिठाओ और 4 लोग लेकर आओ, उन्हीं के रिश्तेदार लेकर आओ, फिर एक उनमें से 2 बंदे गिरोह वाले होंगे, वो अपना गिरोह वहीं चलाएंगे, वहीं नशा चलेगा। ये सिस्टम है, ये सिस्टम नेक्सस को खत्म करना है। गरीब के हम साथ हैं, उसके लिए जो जेन्युइन है वो करेंगे। अभी ये झुग्गी वाले, इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनका सामान भी निकलवा रहे हैं, ये चले आएंगे। लेकिन जो बंदा बिठा रहा है इनको, उसके ऊपर डंडा चलेगा, 100% चलेगा।